हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी को प्रयास स्टडी अड्डा पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में ब्लू वाले लुसेंट बुक का ज्योग्राफी का जो परिचय है फर्स्ट पेज का, उसका मैं शॉर्ट नोट्स तैयार किया हूं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, आप सभी के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और परीक्षा उपयोगी जो है ये तथ्यात्मक जो नोट्स है मैं इसे तैयार किया हूँ। आइए देखते हैं। लिखा है यहाँ पर भूगोल। पहले भूगोल का परिभाषा को जान लेते हैं। भूगोल क्या है? भूगोल पृथ्वी के प्राकृतिक एवं मानवीय तत्वों तथा उनके अंतर संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन है, इसे ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग यानी ज्योग्राफी का प्रयोग किसने किया था, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो इरेटोस्थेनीज ने किया था, इसे ध्यान रखेंगे। इरेटोस्थेनीज ने ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, इसे ध्यान रखेंगे। अगला है पृथ्वी की परिधि का प्रथम वैज्ञानिक मापन इरेटोस्थेनीज ने किया था, इसे भी ध्यान रखेंगे। पृथ्वी की जो परिधि है इसका वैज्ञानिक मापन जो है किसने किया था, ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इससे भी प्रश्न बनता है, तो इसे याद रखेंगे। उस वैज्ञानिक का नाम था इरेटोस्थेनीज ने जो ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। उन्होंने परिधि मापन का भी जो है पहली बार किया था पृथ्वी की परिधि का, इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला तथ्य है कि व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे भी याद रखेंगे। उनका नाम था इरेटोस्थेनीज थे, जो व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। अब जानते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफोस से मिलकर के बना है। यह शब्द यूनानी ग्रीक भाषा के दो मूल शब्दों से लिया गया है। कौन कौन शब्द है? तो है एक है जियो, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन, इसे भी ध्यान रखेंगे। इसका अर्थ होता है कि पृथ्वी का वर्णन, यानी ज्योग्राफी का अर्थ जियो और ग्राफोस से मिलकर जो शब्द बना है ज्योग्राफी, उसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन, इसे भी ध्यान रखेंगे। आगे है परीक्षा उपयोगी प्रश्न है कि ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे याद रखना है। ग्रीक भाषा से हुई है, इसे याद रखना है। अगला है कि महत्वपूर्ण जो है विद्वान, विषय व उनके पुस्तक के बारे में जानते हैं। विषय है भूगोल का जनक। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस के कहा जाता है, ये भी प्रश्न बन चुका है, तो इसे भी याद रखना है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, हिकेटियस के कहा जाता है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था जेस पीरियोडोस। जेस पीरियोडोस पुस्तक जो है ज्योग्राफी से संबंधित है, किसने लिखा है? तो हिकेटियस ने लिखा है। आगे देखते हैं अक्षांश एवं देशांतर प्रणाली का विकास जो है किस विद्वान ने किया था? तो टॉलमी ने किया था। और इसका वर्णन किसमें किया है? तो ज्योग्राफिया में किया है। किसमें? ज्योग्राफिया में किया है, इसे याद रखना है। ज्योग्राफिया पुस्तक के जो लेखक है वो किस विद्वान के द्वारा लिखा गया है, तो इसके याद रखेंगे, टॉलमी ने जिसके लिखा था, इसे लिखा था, याद रखेंगे। आगे देखते हैं कि क्षेत्रीय भूगोल का विकास किस विद्वान ने दिया था? तो इस विद्वान का नाम है स्ट्रैबो। स्ट्रैबो ने अपनी पुस्तक में जो है क्षेत्रीय भूगोल का विकास जो है ज्योग्राफिका में किया था। ज्योग्राफिका में क्षेत्रीय भूगोल का विकास का वर्णन जो है स्ट्रैबो ने किया था, इसे भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भौतिक भूगोल का जो है पेलिडोनियम को कहा जाता है। भौतिक भूगोल का जनक पेलिडोनियम का कहा जाता है। ऐसे प्रश्न खास करके एसएससी, रेलवे और बिहार एसएससी में पूछा जाता है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। आगे है विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा गया है? विश्व ग्लोब का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था मार्टिन बैहम ने किया था, इसे भी याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। विश्व मानचित्र का निर्माणकर्ता कौन थे? तो इसे भी याद रखेंगे, अनेकजी मेंडर थे। अनेकजी मेंडर काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने विश्व मानचित्र का निर्माण किया था। आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है, इसे याद रखेंगे। आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है, इसे भी याद रखेंगे। आगे है भूगोल की प्रमुख विचारधाराएं हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रमुख विचारधाराएं कौन कौन है? तो दो हैं इसके, एक संभववाद है, एक निश्चयवाद है, इसे याद रखेंगे। संभववाद यानी पॉसिबिलिज्म है, इसके अनुसार मनुष्य पर्यावरण को बदल सकता है, प्राकृतिक अवसर प्रदान करती है, इसे भी याद रखेंगे। ये संभववाद की परिभाषा है, इसके अनुसार जो क्या है, मनुष्य पर्यावरण को बदल सकता है और प्राकृतिक अवसर प्रदान करती है। और इस विचारधारा के समर्थक कौन थे? तो वैज्ञानिक का नाम था विडाल डीला ब्लास और फेवरो थे। विडाल डीला ब्लास भी वैज्ञानिक एक थे ज्योग्राफी के, उन्होंने संभववाद को भी समर्थन दिया था और फेवरो भी जो है संभववाद का
जो है समर्थन दिया था। उसके बाद है दूसरा है निश्चयवाद जो है डिटरमाइनिज्म का जो है, इसके अनुसार मनुष्य पर्यावरण द्वारा नियंत्रित होता है। यह निश्चयवाद का परिभाषा है। इसके समर्थक थे, वो वैज्ञानिक नाम था, जो समर्थक वैज्ञानिक थे, रीटर थे, रेटजेल थे, एलन सैम्पल थे और हटिंगटन थे। हटिंगटन को भी याद रखना है, इन्होंने निश्चयवाद का जो है समर्थन किया था। आगे देखते हैं, परीक्षा उपयोगी तथ्य है कि संभववाद के जनक कौन है। तो संभववाद के जनक विडाल डीला ब्लास है। और निश्चयवाद के प्रमुख समर्थक कौन थे, जिसे भी याद रखेंगे, रेटजेल से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे याद रखेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। फिर इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के लिए आगे भी लेकर के आते रहेंगे। धन्यवाद।